नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube पर सेल वाले पशुओं की वीडियो डालकर अक्सर जो है आम पशुपालक जो भाई हैं उनको लूटा जाता है। तो ये बात जो है कि कहाँ किस हद तक जो है इसमें सच्चाई है, या फिर सच्चाई है तो किस प्रकार से उन आम पशुपालकों भाइयों को जो है क्या संदेश दिया जाए कि वो इस लूट से जो है बच पाए। तो इस विषय में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स की मैं यदि बात करूं तो ऐसे कमेंट देखने को मिले कि जो ऐसे YouTube पर वीडियो डालकर जो है आम पशुपालक भाइयों को जो है लूटा जाता है। तो मैं सीधे इसका जवाब यदि मैं आपको बहुत ही कम लाइन में देना चाहूं तो मेरा आंसर यही है कि ऐसे जो वीडियो डालकर जो है कोई भी जो आम पशुपालक नहीं लूटता। और यदि वो लूटता है, यदि कोई आम पशुपालक लूटता है वीडियो देखकर, तो वो अपनी अज्ञानता के कारण, अपने जो कम जो जानकारी है उसके कारण लूट पाता है। तो वो अकेला YouTube को दोष न दे। वो जो कम शिक्षित है या कम जानकार है, वो चाहे किसी आम पशुपालक से जो है पशु खरीदे तो भी वो वहां लूटेगा, किसी व्यापारी से खरीदेगा तो भी वहां लूटेगा, आप किसी जो है मेला मंडी से खरीदेंगे वो वहां भी लूटेगा, या फिर आप YouTube पर जो वीडियो देखकर पशु खरीदते हैं तो वहां भी लूटेगा। तो इसलिए आपको जो है इसके प्रति जो है जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। पशु की जो सीमाएं हैं वो आपको जाननी पड़ेंगी। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पशु सेल और परचेज करने का काम है ये एक माइंड वॉश करने की जो गेम है उसके तहत जो पशु खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं। तो आपने ये जो कला है ये आपने सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं एक आमतौर पर एक बात बताना चाहूँ कि पशु जो है, पशु की जो कीमत है वो अक्सर उसकी ब्यूटी है, नस्ल है, उसकी आयु है, उसका जो दूध उत्पादन है, इन सब बातों को देखकर जो है हम लगभग उसकी कीमत का आकलन करते हैं। लेकिन हम यदि पशु को बेचना चाहते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि इन सभी फैक्टर पर जो हमारा पशु अच्छे से अच्छा दिखे। तो यदि इसमें कोई छेड़खानी भी की जाती है या फिर गलत जानकारी भी दी जाती है, तो यदि आप जागरूक हैं, आपको इस प्रकार की जानकारी रहती है पशुओं से रिलेटेड, तो आप उन बातों को जो है पहचान जाएंगे। और उस पहचानने के बाद जो है आपको किसी प्रकार की जो है आप लूट के शिकार नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप इसके प्रति जो है जागरूक हों, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको आप जाने समझें। साथ साथ में पिछली वीडियो के जो कुछ कॉमेंट्स मेरे को मिले हैं उसके जो जवाब मैं आपके साथ साझा करना चाहूँ। तो मैंने काफी हद तक जो है ऐसे कमेंट देखे हैं जिनको पढ़कर ये लगता ही नहीं कि आपको पशुपालन के बारे में जानकारी है, जिनको पढ़कर ये लगता ही नहीं कि आपको पशु के सेल परचेज करने के जो नियम हैं, जो बेसिक जो बातें हैं वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि जिस पशु की कीमत 1 लाख के आसपास है आपकी नजरों में वो पशु अच्छा है, और जिस पशु की कीमत जो है ज्यादा हो जाती है तो फिर आप ये समझने लग जाते हैं कि जो सेलर है वो लूटपाट कर रहा है या फिर जो वीडियो बनाने वाला है वो लूटपाट कर रहा है। मैं स्पेशली मेरे बारे में यदि कहना चाहूँ तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूं कि एक जो भैंस है वो 7 साल से ज्यादा की हो गई है और उसका लैक्टेशन की बात करें तो दूसरे लैक्टेशन के लिए प्रेग्नेंट है, और मैं उसको फीता लेके जो है उस बात को छिपा लूं कि उसकी आयु 7 साल हो चुकी है और सेकंड लैक्टेशन में अभी आई नहीं है, कुछ दिन बकाया है, उस बात को छुपाकर मैं फीते लगाकर जो उसके पुट्ठे की चौड़ाई बताता हूं, ऑर्डर का साइज बताता हूं, थनों का गैप बताता हूं, तो फिर आप ये मान लिए कि मैं जो है आपको छुपाने के लिए जो कुछ बातें थी जो आपसे छुपा ली हैं और एक्स्ट्रा उसकी जो मैं वो बढ़ाई कर रहा हूं। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वीडियो बनाने वाला है वो गलत है। लेकिन मेरी जो वीडियो होंगी आपने पीछे देखी होंगी, जो सामने वाला बताता है वो ही बातें आपके सामने रखी जाती हैं, उसी प्रकार से दिखाया जाता है। तो हो सकता है सामने वाला जो है लालच के में जो है कुछ गलत जानकारी भी दे देता है, तो हो सकता है लालच में कुछ गलत जानकारी भी दे देता है। तो वो आप यदि जागरूक है तो आप उसको पहचान सकते हैं, और यदि आपकी नजर में पकड़ में आ जाता है कि ये गलत है तो वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि उसके बाद यदि आप उनसे कभी मिलना होगा तो आप पहले ही सोच लेंगे कि ये कितना जो है सच्चाई के साथ ये खड़ा रहता है, कितना ये सच्चा है या फिर कितना झूठ है। तो और सबसे जरूरी बात, जो वीडियो डाल दी थी जरूरी नहीं है कि वो पशु जो है सेल हो गया, और जिसने डिमांड की है उतने में ही जो है वो सेल हो गया। एक बात और भी बताना चाहूंगा, यदि आप ऐसे खरीदते भी हैं तो आप फीडबैक भी दिया करें, ताकि जैसे मैंने आज वीडियो डाली उससे किसी ने पहले खरीदा होगा, वो फीडबैक डालेगा तो पता भी लगेगा कि ये जो सेलर है वो कितना सच्चा है, कितना गलत है, कितना सही है। तो यदि आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं तो बच सकते हैं। इसके स्पेशली मैं भी बताना चाहूंगा कि जैसे हम बात करते हैं कि पशु की जो है कीमत के आकलन के बारे में, तो किसी भी पशु की जो कीमत है वो कोई भी नहीं बता सकता कि सही मायने में क्या कीमत है। हम एक मोटे तौर पर भी लेके चले तो एक डेयरी फार्म पर जो हम किस कीमत पर किस दूध
उत्पादन का पशु लेके आए तो कितना हमें जो है प्रॉफिट होने वाला है, वो यदि हम एक आकलन लेकर चलते हैं तो कुछ हद तक जो हम हमारे पशु की जो है कीमत का आकलन कर सकते हैं। तो जो भी आप आकलन करते हैं उसी रेंज का जो पशु खरीदते हैं और उसी मिल्क कैपेसिटी का पशु खरीदते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है पशु को हम जब सिलेक्ट करते हैं तो कौन से टाइम पर जो है किस पशु की जो क्या प्रदर्शन है वो हो जाना चाहिए जब आप पशु खरीदते हैं। यदि आपको जानकारी है तो आप डेफिनेटली जो है इस मामले में किसी प्रकार का कोई भी जो है आपको लॉस नहीं हो सकता। और यदि आपको इस मामले की जानकारी नहीं है तो आप 4 टाइम जो दूध तोल लेते हैं उसके बावजूद भी जो है आपको घाटा ही देखने को मिलेगा, ये पक्की बात है। इसके उदाहरण भी आपको जो यूट्यूब पर काफी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो काफी सारी बातें हैं, यदि हम बात करें काफी हद तक जो इसकी लेंथ काफी हद तक जो बढ़ जाएगी, तो इसलिए कुछ मेन जो पॉइंट है मैंने वो आज की वीडियो में आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।